हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा। हर रोज़ की तरह आज भी 18 दिसंबर का हम आप सभी के लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। सभी लोग जुड़िए, सेशन को शेयर कीजिए और उन दोस्तों के भी शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव क्लास में हम लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में पढ़ के पूरा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम आप सभी के लिए न मात्र 20 मिनट का वीडियो रोज़ लेकर आएंगे, रोज़ लाइव क्लास में। तो और सभी लोग 20 मिनट का समय निकालना, ज़्यादा काफ़ी नहीं। 20 मिनट में हम लोग करंट अफेयर का रोज़ देखते हैं, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यही आसपास की रोज़ का करंट अफेयर बनता है। तो आपके पास एक बोझ कम जाएगा और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में आपका सिक्योर हो जाएगा 5 नंबर। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे करंट अफेयर कंपटीशन का, उनके लिए 2-4 नंबर कितना मायने रखता है, ये शायद उनसे ही पूछे, किसी का 1 नंबर से रिजल्ट छूट जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो आपका करंट अफेयर 18 दिसंबर का है। चलिए, 18 दिसंबर का करंट अफेयर, जो भी लोग फटाफट सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग जो भी नहीं किए हैं, और बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ का रोज़ करंट अफेयर आपको आपके पास आते जाए। रोज़ क्लास चलता है रात में 9 बजे से, लाइव क्लास। तो आइए प्यारे दोस्तों, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 1 के देखते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में पेंशन दिवस है ना, जो पेंशन लोगों को मिलता है रोजगार के वाले या फिर जो जॉब वाले, पेंशन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो पेंशन दिवस अपने भारत में 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी लोग याद रखिएगा कि पेंशन दिवस की जब से स्टार्ट किया गया था इस पेंशन के बारे में, कि लोगों को मतलब वृद्ध व्यक्ति को पेंशन मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है हर मंथ, आपको जो कटा हुआ पैसा, उसको कहा जाता है पेंशन। और ये 17 दिसंबर को चालू किया गया था, इसीलिए हम लोग 17 दिसंबर को पेंशन दिवस के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये कल हम क्वेश्चन आप लोगों को सभी लोग क्लियर करवा भी दिए थे, या जहाँ तक सभी लोग को पता होगा कल हम इस पर डिस्कस भी किए थे अच्छे से। तो हम बोले थे कि रोज़ एक दिन जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, तो हम 14 दिसंबर तक का आप लोग को बता दिए थे। तो हम रोज़ इसमें अपडेट करेंगे ये क्वेश्चन। तो ये सब हम आपको कल चर्चा किए थे 14 दिसंबर तक का। 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, एक नया इसमें यही है कि याद रखिएगा विजय दिवस। फिर कल होगा तो 17 दिसंबर का होगा, फिर 18, इस तरह से एक दिन आगे पीछे का ये PDF रहेगा आपका। तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 16 हम मनाते हैं क्या, तो विजय दिवस के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, कह रहा है कि हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत कौन है, INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एक हम लोग का नया सर्वेक्षण तोप बना है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका INS निर्देशक। ठीक, ये आपका एक नया तोप बना है। तो अभी भारतीय नौसेना में इसको कहाँ शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम के जो भारतीय नौसेना नेवी वाले हैं उसमें इसको दिया गया है, INS निर्देशक को वहाँ शामिल कराया गया है। तो कहाँ, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव, ठीक, हर साल वन महोत्सव मनता है, तो 10 वर्षों से कंटिन्यू मनते आ रहा है। तो आपका क्या पूछा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है वो अभी 10वां मनने वाला है। तो अभी जो ये महोत्सव मनने वाला है ये कहाँ मनेगा, तो याद रखिए कहाँ मनेगा, तो आपके भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, MP के जो भोपाल है, मध्य प्रदेश यानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव का शुरू वहाँ से हुआ है। मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर को, यानी कि 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है। और यह महोत्सव चलता है 17 से कब तक, 23 दिसंबर तक आपका चलेगा। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरुआत किया गया है, जो 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलता है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसमें क्या रहा कि हाल ही में उबर, ठीक, उबर में कहाँ महिलाओं के लिए बाइक या टैक्सी सेवा या फिर मोटो वुमेन की शुरुआत किया गया है। तो स्पेशल महिलाओं के लिए बाइक, टैक्सी सेवा या फिर मोटो वुमेन सेवा की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया, तो जिसका नाम रखा गया उबर। ठीक,
उबर एक योजना का नाम रखा गया है। तो वो उबर योजना जो है आपका शुरुआत कहाँ हुआ, तो याद रखिए सभी लोग, बेंगलोर में ये योजना का शुरुआत किया गया है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट, ठीक, पुरुष नहीं, क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली कौन सी साइबर ब्रांड किस देश की खिलाड़ी है। खिलाड़ी का नाम भी है कि आईसीसी जो महिला क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो पुरुष एक होता है, एक महिला होता है। तो महिला क्रिकेट टीम में सबसे तेज अगर स्पीड में कुछ शतक जड़ने वाली महिला है, उनका नाम है नेट साइबर ब्रांड। तो वो किस देश के खिलाड़ी है, तो याद रखिए कहाँ के हैं, तो ये खिलाड़ी जो आपके हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इन्होंने क्या किया है कि लगभग 96 गेंद में टेस्ट में, याद रखिएगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में 96 गेंद में 100 रन की पारी इन्होंने खेली है। क्योंकि टेस्ट में लोग बहुत स्लो खेला जाता है, तो ये टेस्ट जो है टिक जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कंटिन्यू चलता है त्रिदिवसीय। तो इसमें ये क्या किए, 96 गेंद में 100 रन मारे हैं। और महिला आईसीसी क्रिकेट टीम की बात हो रही है, न कि पुरुष का। तो सोच लीजिए कि बहुत कम है, क्योंकि महिला के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो संजय राम मराठे जो थे एक शास्त्रीय गायक थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी लगाइएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे शास्त्रीय सिंगर गायक थे जिनकी मृत्यु हो गई है। आगे प्यारे बंधुओं क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता, समझ रहे हैं ना, आचार संहिता लागू की है। मतलब कौन सा ऐसा देश बना है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आप अपने देश में आचार संहिता लागू कि, जैसे हम लोग के यहाँ भारत में क्या होता है, तो एग्जाम देखते हैं चुनाव के समय पेपर आता है, प्रत्येक प्रखंड ब्लॉक मुखिया के अकॉर्डिंग और चिपकाया जाता है कि हाँ आचार संहिता लागू हो गया, आप लोग कोई भी किसी नेता का पोस्टर ये सब नहीं रखिएगा, नहीं लगा कर रखना होता है, न प्रचार करना होता है, साइलेंट रहना होता है। तो वही जो सुरक्षा है, ये आचार संहिता जो ऑनलाइन सिस्टम चालू किया, ये कौन सा देश है, तो आपका ब्रिटेन पहला देश है, सबसे पहली बार जो ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू करने का निर्देश दिया है। आइए देखिए, ये आपका मैप से देखिएगा, तो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सब मिला के बनता है आपका इंग्लैंड। इसका कैपिटल लंदन है, पॉन्डिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर केरल स्टर्मस, देख लीजिएगा इसको सभी लोग एक बार। आगे फिर देखिए थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं, जब चर्चा हुआ तो पूरा चर्चा हम करते हैं इस पर। पहला इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 जो है आपका लंदन में आयोजित हुआ था। यूके की पहला वित्त मंत्री जो है राचेल स्मिथ बनी है। ब्रिटेन के भारतीय मूल की सांसद, कल क्वेश्चन भी बताए थे, शिवानी राज, अभी जो अपनी भारतीय है और वहाँ ब्रिटेन की सांसद बनी है। तो उन्होंने भागवत गीता पर रखकर शपथ ग्रहण किया। कल हम क्वेश्चन चर्चा भी इस पर हम किए थे। मिर्गी नियंत्रण के लिए पहला जो ब्रेन ट्रांसमिशन ये भी ब्रिटेन लाया कि मिर्गी पर नियंत्रण कैसे कर सकता है। दुनिया में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर आपका लंदन हो गया, अगर विश्व की पूछे तब। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन विदेश मंत्री के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया है। ठीक, ब्रिटेन के पूर्व जो पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ के विदेश मंत्री के रूप में उनको बहुत सुरक्षा दिया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन किया है और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वकलन 2020 में आने में परियोजना पर काम कर रहा है। तो कल हम इस पर डिस्कस किए थे और ये फिर से रिपीट हो गया आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्मातक बना है। ठीक, सबसे पहले तो आपका चीन था, अमेरिका, ये सब तो था ही। ठीक, तो अभी जो खूब अच्छा है, अभी सबसे अच्छा मार्केट में चला हुआ है, तो अमेरिका तो था ही आपका और चीन था ही। अब हमारा बना है हमारा देश प्यारे भारत। जो भारत देश अब हमारे पूरा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक बन गया है। मैप से अगर देखिएगा तो देख लीजिए। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसमें बात करें अपने भारत के बारे में, जब चर्चा हुआ थोड़ा सा भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, अच्छा रहता है। क्वेश्चन यही सब एग्जाम में आने वाले होता है। तो भारत 2035 तक मतलब एक आंकड़ा लेकर आ रहा है भारत अपना देश में, क्योंकि सब चीज़ का अपना अपना मंत्रालय होता है। तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ही अपना ही मंत्रालय लिए हुए अंतरिक्ष वाले के। हम लोग का इसरो का जो वो होगा उसका भी चीफ अपने आप को अपने रखे हुए हैं मंत्रालय, उसी को लिए हुए हैं। तो कह रहा है कि 2023 तक इनका मानना है कि 2035 तक भारत में खुद का अपना इनका अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा। अभी तक तो नहीं है, किसी दूसरे के जाके हम लोग वहाँ से छानबीन करते हैं, लेकिन खुद का अपना अगर होगा तो 2035 तक अपना हो जाना चाहिए। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 में भारत का 6ठे स्थान पर है।
साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप मेजबानी भारत करेगा। याद रखिएगा कि 2025 में T20 विश्व कप होता है। कौन? दृष्टिहीन, जो महिला आँख से नहीं देख सकती फिर भी वो क्रिकेट खेलती है, तो उसका मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। पुरुष जूनियर हॉकी एशियाई कप 2024 खिताब कौन जीता है? तो भारत जीता है। कौन? तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ही जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छात्र के स्रोत के रूप में भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ दिया। महिला एसोसिएशन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2014 जो टाइल था वो भारत जीता। कल क्वेश्चन ये भी हुआ था। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कैवा नंबर पर था? अपना हम लोग का 10वां उसको स्थान मिला है। और भारत ने IOA के समर्थक में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किया है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है हाल ही में किसने उपन्यास, ठीक, उपन्यास के 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है 34वां? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सूर्यवाला। इनको 34वें उपन्यास के व्यास के रूप में चुना गया है। ये एक बहुत अच्छी हिंदी लेखिका है, ठीक। कौन देश कौन वासी, बेनू की डायरी 34वें व्यास इसके लिए चुना गया। और इनको अब क्या मिलेगा? तो इनको उपन्यास के लिए व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया और इनको पुरस्कार मिलेगा। अगर इनको थोड़ा सा और इनके बात कर ले हम लोग तो देखिए कह रहा है कि डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड एंग ली ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति में मादन डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। जसलीनी कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च, याद रखिएगा, याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ का मिलेगा? तो डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और फिलिप नॉयल्स को सत्यजीत के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और सुमा सिरुस को भारतीय फिल्म से 24 के कोच ऑफ द ईयर के रूप में उनको पुरस्कार दिया गया। यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा हेडलाइन है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखना होता है। और इसमें दिखाते हैं और जानिए कि डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ मादन फेलो के लिए चुना गया है। इनको कि डॉक्टर मोहन को। अश्विनी भिडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कल भी में पढ़ा है, अभी भी देख लीजिए। यस बैंक के जो नए कर्मचारी और निदेशक बने कौन? तो मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जयंत मेहता को अमूल दूध का MD बनाया गया। कल हम चर्चा किए थे। अमूल कंपनी को भी प्रोडक्ट का MD बनाया गया है। नीरज सेनगुप्त को BEO CBO का रूप में कार्यभार संभाला गया है। और गौतम हरीश सिंधिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड का उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रमुख नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के अधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। किसको? तो S सूर्यकांत को। ये हम कुल बात कल भी पढ़ाए थे और आज भी फिर से रिपीट हो गया। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे जमशेदर टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद रखिए किरण मसूदा शॉ को इनको ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कह रहा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो याद रखिए भूटान के एक मुख्यमंत्री है। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस, यानी कि तो असम के जो मुख्यमंत्री है भूटान में एक राष्ट्रीय जो कोई भी कार्यक्रम हुआ है राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो मनाया गया था भूटान में, उसमें हमारे भारत के असम के मुख्यमंत्री जो हुए, भारत देश के बिहार असम राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक, वो वहाँ शामिल। नाम याद रखिएगा। असम के जो मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक। जो 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए भूटान की राजधानी कहाँ है आपका? तो थिम्पू है। वहाँ आयोजन हुआ था 117वां 117वां राष्ट्रीय दिवस समारोह हुआ था, वहाँ उन्होंने भाग लिया था। तो कौन? तो असम के मुख्यमंत्री। आइए आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा अब चर्चा हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छा से। तकरा स्वर्ण रूपी वन्यजीव आरंभ रॉयल बंगाल टाइगर, ये सब जो है फोटोग्राफी के असम में कौन है? तो करीमगंज जिले नाम से बदलकर सिरीभूमि। क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। असम का एक जगह है, जिला था, उसका नाम था करीमगंज, उसको नाम बदल के क्या था? सिरीभूमि कर दिया गया है। भारत और भूटान की सीमा में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया भारत और भूटान दोनों देश के बीच में। असम के मुख्यमंत्री
ने हो भाषा को संबोधित की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अभी तक हम लोग का याद कीजिए, अनुसूची भाषा में 22 भाषा है, तो 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। अब असम के मुख्यमंत्री की भाषा, उसका नाम क्या है? हो। इस हो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए सांसद में अपना वहाँ पेश किए हैं। एबीडी ने असम में 500 मेगावाट और सौर संयंत्र के लिए 334 मिलियन डॉलर की ऋण मंजूरी दे दी है। और असम के मुख्यमंत्री जो है एक मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। याद रखिएगा कौन सा है मिशन, तो पूछता है मिशन वसुंधरा 3.0 कौन देश लॉन्च किया है, कौन सा राज्य, तो याद रखिएगा असम। असम की काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है, यानी वहाँ का फेवरेट त्यौहार है बिहू, सभी लोग को पता ही होगा, इसमें ज़रूरत नहीं है बताने का। आगे अगर हम देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारत के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की, देखिए अभी तक हम लोग का नेपाल हो गया, श्रीलंका, ये सब तो वीज़ा मुक्त है, लेकिन अब 2025 तक भारतीय के लिए वीज़ा मुक्त कर रहा है कौन था? हमारा पड़ोसी एक हम लोग का देश है एक रूस, वही हम लोग के लिए क्या है, वीज़ा मुक्त कर दिया कि अगर आपको रूस जाना हो, नेपाल जाना हो, श्रीलंका, तो वीज़ा मुक्त होकर आराम से वहाँ जा सकते हैं। तो देख लीजिए ये आपका रसिया है, पूरा रूस। अगर आपको यहाँ जहाँ भी जाना होगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, यानी कि आपको वीज़ा की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण जो अभी हम लोग शामिल किए हैं वो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से उसका निर्माण किया गया। भारत और रूस के बीच पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार का केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वहाँ का सामान यहाँ बिकेगा। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या था? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ द प्लूटस्ट प्रदान किया गया। याद रखिए कई बात, सब देश का अपना अपना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान था जो मोदी जी को मिला है। रूस के उपग्रह ने टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया। रूस का एक उपग्रह है जिसका नाम था ISS, याद रखिएगा ISS, इसका अपना एक अंतरिक्ष में उपग्रह था, ये टूट गया। टूटने से क्या होगा कि अंतरिक्ष में अगर आप यातायात उसके लिए आपका खतरा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं तैर रहा होगा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है कि रूस जो है जितना ज़रूरत होता है भारत को तेल सबसे ज़्यादा वही करता है, तो पूरा आपूर्ति करता पूरा वही करता है। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर मिलाई को किस देश की नागरिकता प्रदान की है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे, इनको नागरिकता मिला है कहाँ का? तो इटली देश का इनको नागरिकता मिल गया है, सभी लोग याद रखिएगा। देख लीजिए यही है आपका इटली रोम में यहाँ के ये राजधानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है कि हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अभी कहाँ पे उद्घाटन? आपका ये उद्घाटन हुआ है आपका कहाँ? तो सूरत में हुआ है। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन थे? सभी को पता हो ना, अजीत डोभाल। कहानी तो पता ही होगा ये आदमी, पाकिस्तान में खुफिया विभाग बन के गरीब बन के वहाँ पूरा रहे और वहाँ का पूरा रिपोर्ट को पता किए, वहाँ शादी किए, एक भिखारी की तरह पूरा वहाँ अपना सदस्यता ले लिए और बहुत दिन तक लगभग 15 से 20 साल के आसपास मुझे लगता है कि वहीं बिताए होंगे, इसलिए उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल किस अभी जो दौरा पर गया था, किस तरह के दौरा पर उनको भेजा गया कहाँ था? चीन के दौरा पर उनको भेजा गया है। थोड़ा सा पढ़ ले हम लोग, जब चीन में गए हैं अजीत डोभाल तो थोड़ा सा चीन के बारे में कुछ न्यूज़ नया देख ले हम लोग कि चीन के बारे में क्या क्या हम लोग को देखना है। चीन ने मानव युक्त स्पेसीज यानी कि स्नोज 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 से पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन सबसे ज़्यादा जीता है। 24 में देखिए पेरिस ओलंपिक जो हुआ था सबसे ज़्यादा जीतने वाला चीन ही था, लगभग 220 पदक के साथ चीन सबसे ऊपर है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन 2024 में आयोजित चीन में ही होगा। आपका जो जूनियर चैंपियन बैडमिंटन चैंपियन है। चीन में सबसे बड़ा कागरो ड्रोन का परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। चीन में स्टारलिंक्स का मुकाबला करने के लिए पहले उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया गया और चीन विश्व की सबसे पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण करने जा रहा है, जापान से भी पहले। चीन का ISpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही बेचारा एक रॉकेट लॉन्च किया था ISpace और वो क्या हो गया, जाने कुछ देर बाद वो आपका विफल हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्या कह रहा है
कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत किया। याद रखिएगा कौन है, तो कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं वो अभी युवा शुद्धि अभियान शुरुआत किए हैं। चलिए, आपका क्लास हो गया ख़त्म। थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन आप सभी के लिए कह रहा है कि मैं ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होता, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सफल होने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बार बार अगर लगे रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आपका सक्सेस है। करंट अफेयर एक दिन में अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप सोचिएगा कि एक महीना का एक बार में पढ़ लें तो आपको बहुत कम ही दिमाग में इन होगा। लेकिन अगर हम रोज़ 10 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है मे बी कि अगर रोज़ 15-15 देखेंगे तो आराम से देख लेंगे। 20 मिनट का आपका वीडियो होगा, 20 से 25 मिनट रोज़ रात में 9 बजे लाइव क्लास चलेगा, तब वहाँ से देख के और आराम से आप इसको क्लियरेंस कर लीजिए। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले समय को देखिए क्योंकि 20 मिनट में फिर आपको भी कुछ करना होगा। तो ये सभी लोग पढ़ाई कीजिए। जुड़ने के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू।